महामारी, महामारी विज्ञान है, विज्ञान का एक शाखा है महामारी। और वो शाखा महामारी विज्ञान में क्या चीज़ कहा, देखिए यहाँ एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, घबराइए नहीं, पता चलेगा। एपिडेमिक का नाम सुने थे ना, एपिडेमिक, एपिडेमिक तो वही एपिडेमिक है और का महामारी। 2 साल पहले याद कीजिए ना, कोविड-19, हाँ तो कोविड-19 है, एपिडेमियोलॉजी महामारी विज्ञान है। तो महामारी विज्ञान में क्या है, महामारी क्या है, महामारी मरने वाला बीमारी जिसमें ज्यादा से ज्यादा, समझ रहे ना, आफत आता है, आफत कैसे, संक्रमण से। एगो खाली छू देना दूसरे का, फूक देना आराम से, फूके में फुकाइन हो जाता है और छुए में छुआइन हो जाता है और देखे में देखाइन हो जाता है नज़दीक से, और पास में बैठे से ना वो दिक्कतें है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि कौन केकरा पास बैठ रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है, कौन कहाँ से आके बैठ रहा है उस पर डिपेंड करता है, कैसी स्थिति में वो है उस पर डिपेंड करता है। यदि वो संक्रमित है, बार बार खांसे तो दूरी बनाइए, अब कोई गांजा भांग खा पी करके खांसे तो उससे दूरी ना बनाइए, वो अलग बात है। उनको दामा है, अस्थमा जिसको कहते हैं, तो अस्थमा एक अलग चीज़ है जिसमें भी लोग खांसते हैं, फूकते हैं, सांस सांस करेंगे, ऐसे हक लाएंगे। जवान आदमी लगता हुआ कि कितना होगा, हमें बताइए सांस लेने का मन, कितना लड़का कबड्डी खेल गया है ना, तो उसको भी परेशानी होती है। तो महामारी विज्ञान में क्या हो गया, संक्रमण से होने वाला बीमारी, और संक्रमण से होने वाला बीमारी का नाम है महामारी, और इसे इंग्लिश में कहते हैं एपिडेमियोलॉजी, महामारी विज्ञान। इस पर ध्यान दीजिएगा। काम इस पर कौन किए हैं, तो काम करने के लिए जन्म लिया 1813 में, क्योंकि बताइए कुछ भी समस्या है संसार में ना, तो जन्म लेने वाले ऐवे किए हैं, जन्म लेंगे और आएंगे। तो 1813 में जन्म लिए और जन्म लेने के बाद काम करना शुरू किए। और कहे ना कि एक व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति में या फिर उसको से फिर और किसी में बीमारी होते चला जाए, तो इस तरह का जो समस्या हैगा उसी को महामारी कहेंगे। और इसके देखने के लिए जॉन स्नो ने, बताइए जॉन स्नो ने आए 1813 में। बहुत छोटा इनकी लाइफ रहा, बहुत छोटा, लेकिन इतने दिन में जो करके गए ना, एकदम जीवन में टॉप कर गए। तो जीवन में टॉप कैसे कर गए, कुछ अपना अनुभव लिए होंगे तभी ना टॉप किए। तो वो कैसे, तो 1858 में तो ये चल दिए, तक 13 हुआ 58 के बीच में ना काम किए। कहा कि जॉन जी आप क्यों जा रहे हैं, कहा कि जाए ना, जीवन भर हम जब से तो बताइए होश हुआ है तब से हम बीमारी के बारे में हम देखिए रे कर रहे हैं। कहा कि तकाल ऐसा काम कला कि तू जाई था, उससे अच्छा है कि आप बच करके काम करते। अब मिस्त्री रहेगा तो ग्रीस मोबिल नहीं लगेगा। अब हम ही लोग आए तो चौक डस्टर से कितना दूर भागेंगे जी, नहीं ना, लगवे करेगा। तो उसी तरह से बेचारे संक्रमित व्यक्तियों को जांच करते थे, तो इनको भी संक्रमण हुआ, यो अपना चल गए। तो आखिर संक्रमित व्यक्ति एक व्यक्ति के संपर्क में आता है और दूसरे व्यक्ति में संक्रमण से बीमारी हो जाती है, तो यही संक्रमण के कारण होने वाला बीमारी को महामारी कहते हैं। और इसको देखने का काम किया जॉन स्नो ने। तब इनके बाद दूसरा लोग आए और वो भी स्थान ले ही लिए। और वो जो दूसरा पर्सन जो आए वो कौन है, रोनाल्ड रॉस हैं। कौन है, रोनाल्ड रॉस। कहा कि तो रोनाल्ड रॉस ने आपने क्या किया, कहा कि हम आसपास में कीचड़ वगैरह रहता है, कहते तो आदमी रहेगा तो काम करेगा, स्नान ध्यान करेगा, पानी गिराएगा, नलियों के पानी गिरेगी और आसपास के क्षेत्रों में पानी जा करके जमा हो जाएगा, ठीक। और वो पानी जब जमा हो जाएगा जा करके नलियों में, तो जब नलियों में पानी जाके जमा हो जाएगा, वो जमा रहेगा, तो जमा रहने के बाद फिर क्या होगी कि वहाँ पर छोटे छोटे कीट मकोड़े आएंगे हैं। और जब छोटे छोटे उस पर कीट मकोड़े आएंगे, उसमें एक रहेगा मादा प्रजाति, और वो जो मादा प्रजाति रहेगा उसका नाम रहेगा मादा एनोफिलीज मच्छर, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और वो मच्छर के लार में रहता है 1000 की संख्या में स्पोरोजॉइट। कितना, 1000 की संख्या में स्पोरोजॉइट होता है, याद रखिएगा स्पोरोजॉइट। तो स्पोरोजॉइट की संख्या होती है कितना,
1000 होती है स्पोरोजोइट। अब बतावा, तो मच्छर के लार में 1000 की संख्या में स्पोरोजोइट होती है, और 1000 की संख्या में जब स्पोरोजोइट होती है, आज सिर्फ ब्राह्मी की परीक्षा में नहीं, ये कंपटीशन तक आता है। आप चाहे बीपीएससी का स्टूडेंट हो या और भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, तो आपको भी काम आ जाता है। 1000 की संख्या में स्पोरोजोइट होता है, और 1000 की संख्या में जब स्पोरोजोइट होगा तो वो जैसे ही व्यक्ति को मच्छर काटेगा, मच्छर का तो नेचर है इंसान पर बैठना और काटना, और काटेगा तो उसमें जहर बनेगा, और काटने के बाद जिसको में जाएगा ना उसमें जहर बनाएगा। कौन सा जहर? हेमोज्वाइन नाम का जहर बनाएगा। यही याद रखना है कि मच्छर के लार में स्पोरोजोइट कितना 1000, और ये बनाएगा कुछ हेमोज्वाइन, जहर है। और यही हेमोज्वाइन जब गिरेगा ना बूंद बूंद के रूप में व्यक्ति के खून में, तो बूंद बूंद के रूप में गिरता है ना, तो वही बूंद बूंद के रूप में गिरते ही कंपन होता है। अब बाल्टी भरा हुआ है पानी से, ठीक है, और या फिर कोई पात्र पानी से भरा हुआ है, उसमें बूंद बूंद पानी गिराइए तो कंपन होता है कि नहीं होता है। तो वही बात यहाँ याद रखिए कि जब खून में गिरेगा ना बूंद बूंद के रूप में, तो खून में बूंद बूंद के रूप में गिरेगा ना तो कंपन के साथ बुखार आएगा, और इसी बुखार का नाम होगा मलेरिया। क्या नाम होगा? मलेरिया। तो मलेरिया मच्छर से हुआ। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, एक और व्यक्ति आ गए, एडवर्ड जेनर। इनकी कहानी सुनिए। एडवर्ड जेनर ने मुलाकात किया। एडवर्ड जेनर, आप इतना बड़ा मानचित्र पर कैसे छा गए जी? जो आपको बताइए अंग्रेज थे, तो फिर आपको देश विदेश में भी लोग क्यों जाना? कहा कि देखिए एक लड़का था, हम कहे कि ठीक, हम कहे कि एक लड़का था, तो थोड़ा का परेशानी होला लड़का को, तो ये लड़का था ना जो लड़की पर, हम कहे कि कौन सी लड़की पर, हाँ हम कहे कि क्या है जी, आप यही सब करते हैं। तो एक लड़का है जो एक लड़की पर फोकस करता था। ये देखिए दोनों की कहानी, एडवर्ड जेनर, ये देखिए एडवर्ड जेनर, देखिए कितना साल पहले 1749 में जन्म और 1823 में मृत्यु। तो 1749 में जन्म और 1823 में मृत्यु हुआ, और वो थे एडवर्ड जेनर। कई जगह पर एडवर्ड जेनर को बहुत बड़ा बताइए हिस्ट्री मिलेगी, कहानी मिलेगी। और एडवर्ड जेनर ने क्या किया है इससे सुनिए। ये देखिए लड़का लड़की के बारे में बात बताते हैं, और लड़का लड़की के बारे में क्या कहें इससे बतावे। ये देखिए ये लड़की को समस्या था, ये लड़कावा ये पागला घूमते रहता था, इसके पीछे कुछ हो गया इसको ना तो बताइए मुँह बना देगा। लेकिन जानते हैं ना किसी को कुछ हो जाता है तो वो पीछा नहीं छोड़ता है, छोड़वे नहीं किया। और इसको संक्रमित बीमारी थी, और इनको जो संक्रमित बीमारी थी वो कैसी बीमारी थी हम बताते हैं। इनको पहले से हो चुका था कॉपॉक्स। ये लड़की को पहले से कॉपॉक्स हो चुका था। और कॉपॉक्स कैसी होती है? चेचक वगैरह सुने हैं ना, तो हाँ, तो चेचक सुने हैं, तो बस वही घाव जैसा होता है, और घाव के अंदर में बताइए रीन भरा रहता है। तो ये लड़की को रीन भरा हुआ था, और तैयो ही पगला पीछे पड़ल था, बीमार लड़की के पीछे पड़ल था। ये लड़का, हम नहीं कह रहा हूँ, एडवर्ड जेनर कर रहे हैं। हम तुझसे मिले तो हमरा क्या देखे, सुनिए ना बात ऐसा नहीं सुना, हम देखें एक चीज गजब चीज देखें। कहाँ देखें बताइए? तो कि एक लड़का है जो लड़की पे, तो ये कौन नया चीज है? ये तो हमेशा होता है। तो कि वो ऐसी बात नहीं था, लड़की को समस्या थी कि कॉपॉक्स था, है नहीं, हम कहे कि कॉपॉक्स था। तो का दिक्कत हुआ? कहा कि कॉपॉक्स था ना, सी लड़कवा अकबका के गया और इस लड़की के हाथ को पकड़ के और हथेलियों को चूस लिया। अब कह कि तब पगला तो मरे उड़ेगा का ही, बताइए बीमार है और इस बताइए चूसता है तो मरबे न करेगा। कहा कि इसलिए चूसा ना क्योंकि ये लड़का इसको बहुत चाहता था। तो हम कहे तो तू का क्या लगा कि चूसिए रहा था, तो हम कहा कि इसी बीच में हम अपनों बताइए मौका का फायदा उठा लिया। हम कहे कि क्या किया आप? तो एडवर्ड जेनर ने कहना है कि इस लड़की के हथेली से मवाद को ले लिए, और वो मवाद क्या चीज का था? कॉपॉक्स का। हम कहे तो ठीक, तो मवाद को लिए तब का आप पाए? तो कि मवाद जब हम लिए नई लड़की वाला जो रीन जिसको कहिए ले करके और इंजेक्शन में भर करके और लड़कावे को भोंक दिए।
तो लड़का को भोंक दिया तो भागा नहीं, तो कि भागेगा कैसे, पकड़ के ओकरा रास्ता में बांध के भोंक दिए। क्योंकि भौंकने से क्या हुआ जी, तो कि हम खोज कर रहे थे, हम कहा कि खोज करने के लिए चूहा बिल्ली बतख सब खत्म हो गया था जो लड़कावा पर खोज रहे थे। कहा कि जब ये दोनों मिल ही गया तो खोज करना आसान हो गया। तो कि तो खोजे तो क्या परिणाम आपको मिला, कहा कि परिणाम हम बताते हैं परिणाम क्या मिला है। इन्होंने कहे ना कि जब लड़का के अंदर में इस लड़की के मवाद को प्रवेश करवाए तो इसके लड़का के ब्लड में जा करके और इनका जो सेल होता है, जिस सेल का नाम होता है मेमोरी सेल। तो बताओ मेमोरी सेल होता है, देखिए एकदम ध्यान रखिएगा यहाँ पर, एकदम सीरियस होकर सुनिए। तो लड़का स्वस्थ था और लड़की बीमार थी, और लड़की वाला स्वस्थ लड़का में, तो स्वस्थ लड़का का ब्लड में मेमोरी सेल, और मेमोरी सेल जैसे ही लड़की वाला जो मवाद आया ना इसके अंदर, तो वो अलर्ट हो गया कि अरे अरे कोई आया है जो हमें बताइए नुकसान देगा, हमें लगता है कि मार देगा। तो इस लड़का का मेमोरी सेल पहला ही से बताइए तैयार था। जैसे अब मान लीजिए, एक देखिए हम आपको बताते हैं, शंकर जी के गले में सांप होता है, और शंकर जी के गले में सांप होता है तो बताइए हम लोग नहीं डरते हैं, लगता है कि उनका न है। लेकिन एक आदमी मरल सांप ले आन करके और आपके बताइए गोद में रख दे, और बाद देखिए कि आपको छटपटी शुरू होगा कि नहीं, जबकि वो सांप मरल था। और कुछ ही देर बाद जब बिगे ना तो सांप ऐसे बताइए उलट गया, तो जब ऐसे उलट गया तो आपको पता चल गया कि हो ये सांप मरा हुआ है। तो एक मतलब है कि ये सांप मरा हुआ है तो नहीं काटेगा, लेकिन अलर्ट हो न गए कि ऐसने रहेगा जो काटेगा, तो ऐसा वाला जब जिंदा रहेगा तो आप भागेगा कि नहीं दूर, पहले से अलर्ट हो जाओगे, समझिए। क्योंकि जब सांप आपको गोद में दे दिया जबकि मरा हुआ था तो भागे, लेकिन सांप मरा हुआ था तो अलर्ट हो गए कि ऐसा ही वाला जैसे जिंदा रहेगा तो काट देगा, इसलिए ऐसा ही वाला जिंदा रहेगा तो हम पहले ही से अलर्ट रहेंगे, लाठी गोजी डंडा लेकर तैयार रहेंगे। तो उसी तरह से लड़का के अंदर में जब मरा हुआ, लड़की का जब मरा हुआ मवाद गया ना इस लड़का के ब्लड में, तो इसका मेमोरी से एकदम अलर्ट हो गया कि इसने अब जब अगला टाइम आवेगा ना तो ओकरा पहला ही उसको भ्रष्ट कर देंगे, पहले ही से मार देंगे। तो इस लड़का को अंदर में पहले से भेज दिया गया मरा हुआ लड़की वाला मवाद, तो लड़की का मरा हुआ मवाद इसके अंदर भेजा गया, तो इसका जो एंटीबॉडी है पहले से अलर्ट हो चुका था कि ऐसा यदि आएगा तो उसको पहले से नष्ट कर देंगे, वो फैलवे न करेगा तो हमें बीमारी होगा नहीं। और हुआ भी वही कि लड़का को जब डाला गया उसके बाद इस लड़का को क्या किया गया कि 15 दिन बाद एक संक्रमित व्यक्ति के चपेट में लाया गया। और ये काम कौन कर रहे हैं, एडवर्ड जेनर कर रहे हैं, अंग्रेज वैज्ञानिक। और जब ये लड़का को सच में जब ले गए संक्रमित व्यक्ति के पास तो अब नहीं हुआ, कारण कि पहले से इसके ब्लड को तैयार कर दिया गया था मरा हुआ क्या चीज भेज करके, मरा हुआ वायरस को भेज करके जो मवाद में था, और वो वायरस को देख करके तो पहले से अलर्ट इसका ब्लड था। तो जैसे ही फिर से बताइए संक्रमित व्यक्ति के पास गया ना, तो जब उस संक्रमित व्यक्ति का प्रभाव जैसे इसके अंदर पड़ा ना कि इसका एंटीबॉडी पहले से तैयार था और पहले से उसको भोंक दिया, बस इसके अंदर में अब कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसी समय इसका प्रतिरोधी क्षमता बढ़ गई, और यही जो प्रतिरोधी क्षमता बढ़ा यह बीमारी से बचाव का था। और बीमारी से बचाव के लिए जो ऐसी प्रतिरोधी क्षमता तैयार की गई, एक प्रकार का द्रव के माध्यम से तैयार किया गया, और वही द्रव के माध्यम से जो प्रतिरोधी क्षमता तैयार किया गया वही उसका नाम वैक्सीन रख दिया गया। और वही वैक्सीन का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया, एक लड़की के मवाद से एक लड़का के अंदर डाल करके, और उस लड़का के अंदर प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि हुआ, और वही जो वृद्धि हुआ वही कहलाया उसके लिए वैक्सीन, और हिंदी में इसको टीका। और इस तरह से उस व्यक्ति के अंदर चेचक रोग नहीं हुआ। तो इस प्रकार चेचक रोग से बचने के बाद रेबीज रोग के टीका का खोज हुआ, और रेबीज रोग के टीका का खोज करने के लिए एडवर्ड जेनर के साथ साथ लुई पास्चर का श्रेय जाता है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक का यह मुख्य सारांश संपन्न होता है। धन्यवाद। Yeah.